ओके, सो दीज आर द 5 C's। 5 C जैसे मैं बताया आप लोगों को, क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी, ये 5 विषय। और ये जो 5 विषय है हम लोग को ये सारे 5 विषय में बढ़ना है। ओके, ऐसा नहीं कि इस 5 विषय में से हम लोग कुछ एक टॉपिक लेंगे या एक विषय लेंगे या 2 विषय लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को पांचों में से 5 विषय के ऊपर बढ़ना है। इफ आई लीव वन ऑफ देम, देन आई नॉट बी इफेक्टिव इन द अदर एरियाज आल्सो। ओके, ये ऐसा है, ये एक पानी के ड्रम के जैसा है। अगर उसमें एक जगह में भी छेद हो जाता है तो क्या होगा, पानी नहीं भर पाएगा। उस छेद से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। सो अगर अब मान लीजिए कि उस ड्रम में हर जगह में ये इट इज कंप्लीट, देयर इज नो लाइक देयर इज नो होल और एनीथिंग, बट मे बी इन वन प्लेस देयर इज अ होल, एंड व्हाट विल हैपन, उससे क्या होगा कि पानी वहां से निकल जाएगा, पानी पूरा भर नहीं पाएगा। तो वैसे हम लोग के जीवन में भी अगर हम लोग 5C में कोई भी एक विषय में अगर हम लोग पीछे हट जाते हैं या हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते, तो क्या होगा कि हम लोग बाकी जो विषय है उसमें भी हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे। हो सकता है हम लोग सोचे कि चलो क्राइस्ट इज द मेन पार्ट, सो लेट मी फोकस ऑन क्राइस्ट एंड आई विल नॉट focus on the other areas. So what will happen? We may grow in Christ, but maybe we'll lose our community relationship. We'll lose our character. We'll lose, to understand our calling, or maybe we'll not grow in the competencies. So all the 5 elements are important for leader development. और जैसे आप लोग एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, आप लोग जैसे दूसरों को अगुवाई करते हैं, दूसरों को आप बिल्ड कर रहे हैं, दूसरों को आप तैयार कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी ये जानना जरूरी है कि कैसे मैं दूसरों को तैयार करूं, कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स थ्रू व्हिच आई कैन बिल्ड अदर्स। ओके, एंड टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 5C, and we are going to go one by one in this 5C. We are going to go one by one and we are going to explain each and every element. Okay, so let's talk about the first one, Christ. Okay, जैसे हम लोग मसीह लोग हैं, और मसीह में जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग के लिए क्राइस्ट इज आवर लीडर, क्राइस्ट ही इज आवर, ही इज आवर फोकस। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ही शुड बी आवर फोकस। बट हाउ कैन आई ग्रो इन क्राइस्ट, कैसे मैं क्राइस्ट में या कैसे मैं मसीह में बढ़ सकता हूँ, हाउ कैन आई ग्रो इन क्राइस्ट। सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। ओके, anybody remembers about that? John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God। उसके ऊपर हम लोग जस्ट 2-3 सप्ताह पहले हम लोग कुछ बात कर रहे थे। anybody remembers that one? Anybody would like to share that one? हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग जस्ट 2-3 सप्ताह पहले from this verse, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word and the word was with God। anybody remembers? किसी को याद है वो विषय? you are talking about this verse, and yeah, we're talking about that union yeah, union with God. union Jesus. with God, yes, right. And then we focused on one word, that was with, and we refer to the Greek meaning of that word. What is the Greek meaning? So you remember that? आपको याद है ग्रीक लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या है? एनीवन, किसी को याद है? हम लोग बात कर रहे थे अबाउट जीसस लीडरशिप। यीशु मसीह जैसे इस पृथ्वी पे आए और यीशु मसीह जैसे इस पृथ्वी पे आके वो अपना सेवकाई किए, मिनिस्ट्री किए, और हम लोग जब
इस वर्स को देख रहे हैं, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यहाँ पे लिखा है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड. सो वी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड. वचन परमेश्वर के साथ था. और जब हम लोग उस विषय में बात कर रहे थे, वचन परमेश्वर के साथ था, तो हम लोग एक ग्रीक वर्ड को रेफर किए जो एक्चुअल मीनिंग है. तो वो वर्ड क्या है? Can anyone tell me? Anyone remembers that one? Okay, so let me tell you. So the word was pros, P-R-O-S, pros. And what is the meaning of this word pros? The meaning is, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था. तो केवल एक साथ रहना नहीं, लेकिन प्रोस का मतलब है एक दूसरे की ओर रहना, फोकसिंग ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर. इट इज नॉट जस्ट एक साथ रहना. हम लोग एक साथ रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम लोग एक साथ रह के भी हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं. अगर हम लोग देखेंगे घर में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रहता है, लेकिन हो सकता है कि हस्बैंड एक काम कर रहा है, वाइफ कोई दूसरा काम कर रहा है. लेकिन वैसा नहीं था यहाँ पे. जैसे लिखा है कि द वर्ड वाज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था. ऐसा नहीं कि वचन कुछ काम, मतलब वचन मतलब यीशु मसीह कुछ दूसरा काम कर रहे, पिता परमेश्वर कुछ दूसरा काम कर रहे, ऐसा नहीं है. द एक्चुअल मीनिंग इज, जीसस वाज फोकसिंग ऑन हिज फादर. यीशु मसीह क्या कर रहे थे? अपने पिता को देख रहे थे और पिता को ऑब्जर्व कर रहे थे कि पिता क्या कर रहे हैं. पिता से सीख रहे थे, पिता उनसे क्या बोल रहे हैं, पिता उन्हें क्या सिखा रहे हैं, वो सीख रहे थे. और वो सीखने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जब वो पृथ्वी पे आए, वो वही बात को सिखाए या वही काम को किए. और जैसे हम लोग कुछ वचन को भी देखे, हम लोग देखे कि जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 और 20 से देखे, जॉन चैप्टर 5 वर्स 30 से देखे, जॉन चैप्टर 7 से देखे, 8 से देखे. वहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन मैं जो पिता को करते हुए देखता हूं, मैं वही करता हूं. और ऐसा एक बार नहीं, ये यीशु मसीह एटलीस्ट 3 टाइम्स बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं जो पिता को करते हुए देखता हूं, मैं पिता से जो सुनता हूं, और मैं पिता की इच्छा को मैं पूरा करता हूं. So Jesus is not doing anything by his own. That is the secret. वही है secret about Jesus's leadership. यीशु मसीह का जो सेवकाई का, यीशु मसीह का जो अगुवाई का जो स्ट्रैटेजी है, जो स्टाइल है, वो क्या है? वो अपने आप से कुछ नहीं. Everything as the Father did. Everything as I heard from the Father. जो पिता से सुने, जो पिता को करते हुए देखे, वही किए. और उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे. जैसे मार्टिन लूथर एक बार बात किए कि इफ आई कुड प्रे द वे द डॉग वॉचेस द मीट. जैसे वो खाना खा रहे थे और वो अपने कुत्ता को देख रहे थे कि वो उस खाने के ऊपर, उस मांस के टुकड़े के ऊपर वो फोकस कर रहा है, उसका और कोई ध्यान नहीं है, और कोई इच्छा नहीं है, और कोई आशा नहीं, कुछ नहीं है, एक ही कंसंट्रेशन है ऑन द पीस ऑफ मीट. और वो बात करे कि जैसे हम लोग भी अगर वैसे ही हम लोग अगर परमेश्वर के ऊपर फोकस करेंगे, हम लोग अगर यीशु मसीह के ऊपर फोकस करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? विल हैव नो अदर थॉट एंड नो अदर विश और होप, ओनली जीसस क्राइस्ट. ओके, सो अगर हम लोग यीशु मसीह के ऊपर बारे में बात की कि कैसे यीशु मसीह में हम लोग बढ़ेंगे, तो यीशु मसीह के जैसा हम लोग को करना है. और यीशु मसीह क्या किए? गॉड, he just focused on his father. He did everything in perfect harmony with the father. और वैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं इन जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, 14 एंड 15, उसमें भी हम लोग क्या देखे? He is saying that the Holy Spirit will do the same thing. पवित्र आत्मा भी क्या करेगा? पवित्र आत्मा भी वही करेगा. पवित्र आत्मा अपने आप से कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो जो सुनेगा वही करेगा. He's saying all that belongs to the Father is revealed through Jesus, and all that belongs to Jesus, the Holy Spirit is revealing to us. हम लोग को पवित्र आत्मा जो सिखाता है वो पिता से है. हम लोग यीशु मसीह से जो हम लोग सीखते हैं वो पिता से है. तो the source is only one from the Father, पिता से है. और यीशु मसीह वही बोल रहे हैं अपने चेलों को कि तुम लोग भी जाओ और चेला बनाओ, और क्या करो? मैं तुम्हें जैसे आज्ञा दिया हूं, मैं तुम्हें जैसे सिखाया हूं, मैं तुम्हें जैसे
टीचिंग दिया हूं वैसे ही तुम जाओ और दूसरों को भी वैसे ही सिखाओ। ही इज नॉट टेलिंग देम टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा। वो कुछ ऐड करने के लिए नहीं बोल रहे, वो कुछ वहां से डिलीट करने के लिए भी नहीं बोल रहे, वो बोल रहे जैसा मैं सिखाया हूं वैसे ही तुम दूसरों को सिखाओ। और वही हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम लोग भी अगुवों को तैयार कर रहे हैं, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग यीशु मसीह से सीखते हैं, हम लोग को वैसे ही दूसरों को सिखाना चाहिए। नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग मोर, नथिंग लेस। जैसे हम लोग यीशु मसीह से सीखते वैसे ही, दैट इज जीसस इज लीडरशिप। सो हम लोग अगर बोलेंगे एवरीथिंग, ऑल द सोर्स ऑफ एवरीथिंग फॉर अस इज जीसस। हम लोग का मिनिस्ट्री में, हम लोग के जीवन में, हम लोग जो भी करेंगे, ऑल द सोर्स, एवरीथिंग फॉर अस इज जीसस। ओके, कोई पढ़ दीजिए इस वचन को, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 11। पहला कोरिन्थियो उसका 3 अध्याय 11 पद, कोई भी एक जन पढ़ दीजिए। Anyone can just read in any language. First Corinthians chapter 3 verse 11. Anyone can read? For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Yes, amen. No one can lay any foundation other than the one already laid. अगर हम लोग इसमें इस वचन में देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है? और कोई फाउंडेशन नहीं है। हम लोग अगर घर बनाते हैं तो घर के लिए फाउंडेशन बनाना चाहिए। विदाउट द फाउंडेशन द बिल्डिंग विल नॉट स्टैंड। जो घर बना रहे हैं, अगर फाउंडेशन नहीं होगा तो क्या होगा? घर टूट जाएगा, गिर जाएगा। सो अगर हम लोग का जीवन में या हम लोग का मिनिस्ट्री में उसका अगर फाउंडेशन नहीं है तो क्या होगा? वो भी खत्म हो जाएगा। हम लोग ऐसे देखते हैं, हम लोग जैसे फर्स्ट डे हम लोग बात कर रहे थे कि 40 चर्चेस, 40 चर्च क्या हुआ, कलीसिया, नया कलीसिया प्लांटिंग हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? सारे कलीसिया क्या हुआ? खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे रॉन्ग टीचिंग आ गया। और अगर हम लोग इस वचन में देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर इज नो अदर फाउंडेशन। कुछ भी अगर बनाएंगे तो उसके लिए एक फाउंडेशन चाहिए। और अगर हम लोग अपना सेवकाई में जो भी हम लोग कर रहे हैं, अगर वो भी एक फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन के ऊपर खड़ा नहीं है, तो क्या होगा? वो भी एक ना एक दिन गिर जाएगा, उसका कलीसिया की जैसा। और अगर हम लोग उस फाउंडेशन को एक मजबूत एक फाउंडेशन के ऊपर बना रहे हैं तो क्या होगा? वो कभी नहीं गिरेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम लोग को अलग से फाउंडेशन क्रिएट नहीं करना है फॉर आवर मिनिस्ट्री, फॉर आवर लाइफ। we don't have to create a new foundation. The foundation is already laid. And what is the foundation? It is Jesus Christ. अगर हम लोग यीशु मसीह के ऊपर अपना मिनिस्ट्री को बिल्ड करेंगे, it will stand. We have to build on Jesus Christ. So please remember this verse. आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, या मैं आपको भेज दूंगा, ये स्लाइड भेज दूंगा, ये नोट्स भेज दूंगा, आप उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। whoever, अगर आप सेवकाई में है, अगर आप पास्टर है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, the foundation is already laid, that is Jesus Christ, and we need to build on that foundation. हम लोग को यीशु मसीह के ऊपर ही हम लोग को बिल्ड करना है, on nothing else. हम लोग और एक वचन को देखेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 18। कोलोसियों के किताब 1 अध्याय 18 पद, कोई पढ़ दीजिए इसको, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 18। Colossians chapter 1 verse 18. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Amen. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देखें एक फाउंडेशन के बारे में।
The foundation is Jesus Christ, and we need to build on that foundation. And now what we see in Colossians it is written, he is the head of the body, the church. हम लोग जिस कलीसिया का स्थापना कर रहे हैं, हम लोग जिस कलीसिया को निर्माण कर रहे हैं, उस कलीसिया का मुख्य कौन है? Who is the head? Jesus Christ. You know, it is not saying the pastor is the head of the church. Yeah, pastor is the leader, he is a shepherd, but who is the head? Jesus Christ. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. You know, no one else, Jesus Christ alone, he should have the supremacy. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, ये दो वचन से हम लोग क्या देख सकते हैं कि everything should start with Jesus. Everything should be built on Jesus. Everything should have, you know, the supremacy in Jesus. अगर हम लोग यीशु मसीह को छोड़ के अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर यीशु मसीह के ऊपर स्थापना कर रहे हैं, यीशु मसीह को लेके, यीशु मसीह को फोकस करके, यीशु मसीह को पहला स्थान देके अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इट विल लास्ट, बिकॉज वी आर बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगर हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? बिब्लिकली क्रिश्चियन लीडरशिप इज नॉट कैरेक्टर बेस्ड, इट इज क्राइस्ट बेस्ड। अगर हम लोग अगुवाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? इट इज ऑल अबाउट क्राइस्ट बेस्ड। If we are talking about any other leadership, maybe secular leadership, political leadership, you know, corporate leadership, it is based on something else. It is based on maybe one person, or maybe on the ideology of a particular person or particular team or party. But the Christian leadership is based on Christ alone. सेवकाई जो है, जो अगुवाई जो है, you know, मसीह जीवन में, वो यीशु मसीह के ऊपर आधारित है। While character is vitally important in Christian leadership, it is not first. मेरा चरित्र कैसा है, जैसे हम लोग दाऊद के जीवन से देख रहे थे कि उनका जो चरित्र था, हम लोग का भी वैसा चरित्र होना चाहिए। But even though character is not first, Christ is first. यीशु मसीह पहला है। And without Christ first, the leader will not have any calling. He will have no calling other than hopelessness and futility. अगर मेरा बुलाहट भी यीशु मसीह के ऊपर आधारित नहीं है तो क्या होगा? There will be hopelessness. Will have hopeless situation and futility. जैसे इफिसियों की किताब 2:12 में लिखा है, Remember that at the time you were separate from Christ, excluded from the citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. इफिसियों की किताब में लिखा है कि जब तुम मसीह से अलग थे तो क्या था? You did not have any hope, कोई आशा नहीं था, and also without God in the world, परमेश्वर के बिना। लेकिन जब हम मसीह में जुड़े, जब हम लोग मसीह के साथ जुड़े तो क्या हुआ? There is hope, there is God, you know, there is, you know, life, there is full of promises, and there is a future. तो सैडली अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग आज के सिचुएशन में क्या देख सकते हैं? क्रिश्चियन लीडर्स, दे पुट देयर कॉलिंग फर्स्ट एंड देन ट्राई टू यूज क्राइस्ट टू फुलफिल देयर ओन एम्बिशियस सेल्फ सेंटर विशंस। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं मुझे, या आप मुझे बोल सकते हैं कि नो ब्रदर, यू आर रॉन्ग। बट व्हाट डू यू थिंक? मेनी क्रिश्चियन लीडर्स, दे पुट देयर कॉलिंग, मुझे लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे लगता है कि वो मिनिस्ट्री ऐसा कर रहा है तो हम लोग को भी वैसा करना है। सो दे पुट देयर कॉलिंग, दे थिंक दैट ओके, दिस इज माय कॉलिंग एंड गॉड इज calling me to do this thing, but they try to use Christ to fulfill their own ambitious self-centered vision, जो उन लोग को लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, but they fail to do or think what God wants. यीशु मसीह क्या चाहता है? यीशु मसीह क्या मुझसे क्या कराना चाहता है? Is it my calling? It is my calling or God's calling? We need to follow God's calling and not my own calling. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने कॉलिंग को हम लोग पहला स्थान देते हैं और फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं, गॉड फुलफिल दिस कॉलिंग, गॉड ब्लेस दिस, गॉड हेल्प मी टू अकम्प्लिश दिस।
but we sometimes fail to understand or think what God wants from my life. Ministry must not be first. In all things, Christ must have the preeminence. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सेवकाई के लिए हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं. We are very busy with the ministry, but God does not want what you are doing. God wants you. परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है. परमेश्वर ये नहीं देखना चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं. God will bless you, God will use you, God will use you mightily. But when you are with God, when you spend time with God, and when you keep Christ first, God will use you mightily. So ministry must not be first, calling must not be first, Christ must be first in everything. और अगर हम लोग फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 9 से 11 में देखते हैं, उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? Anyone can read this verse, Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Anyone can And read this this? is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that come through Jesus Christ, to the glory and praise of God. This is the Amen. living word of God. तो हम लोग क्या देख सकते हैं फिलिपियों की किताब में? पौलुस क्या बोल रहा है कि यू मे अबाउंड मोर एंड मोर इन नॉलेज एंड इन डेप्थ ऑफ इनसाइट. आप बढ़ो, आप ज्ञान में बढ़ो, आप नॉलेज में बढ़ो, so that you'll be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. जो यीशु मसीह से आता है, जो किसी और से नहीं आता है, कहीं और से नहीं आता है, यीशु मसीह से आता है. So even Paul is also saying that you may grow in your knowledge, you may grow in the depth of insight which comes from Jesus Christ alone, no one else. So leadership goal is Christ, and focusing on Christ and growing in Christ. तो हम लोग भी अगर मसीह में फोकस करेंगे और मसीह में बढ़ेंगे, जैसे लिखा है जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में लिखा है, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. यीशु मसीह बोल रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. Apart from me, you can do nothing. So in the Christian ministry, in the leadership position, if we do anything apart from Christ, it will not stand. हो सकता है कि हम लोग करना चाहेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं होगा. लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह के ऊपर फोकस करके करेंगे, यीशु मसीह में रह के करेंगे, इफ वी रिमेन इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इन अस, देन वी कैन बेयर मच फ्रूट. हम लोग ऐसे शायद बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. यू ऑल्सो नो, ऐसे आप लोग बहुत सारे लीडर के बारे में बात कर सकते हैं, लीडर के बारे में आप देख सकते हैं. वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, बट you know there are many leaders, but they don't want to follow Christ. They want to follow themselves. वो अपने आप को फॉलो करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं जो करता हूं वही ठीक है और वैसा ही सबको करना है. लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, उनका जो सेवकाई है, उनका जो मिनिस्ट्री है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, वो खत्म हो जाता है. लेकिन ऐसे बहुत सारे दूसरे लीडर्स भी देखते हैं जो क्या करते हैं, जो मसीह के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते हैं. और उससे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि whatever they are doing is flourishing, is bearing much fruit. Why? Because they are doing it in perfect unity with Christ. वो मसीह में रह के करते हैं, मसीह में करते हैं. They remain in Christ and they can bear much fruit. That should be the nature of our leadership. हम लोग का सेवकाई भी वैसा ही होना चाहिए. हम लोग कैसे और भी सक्सेसफुल होंगे और भी बेहतर करेंगे, उसके लिए हम लोग को कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना है, कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग वो सब नहीं करना है. हम लोग को क्या करना है, वी जस्ट नीड टू रिमेन इन क्राइस्ट. आई डोंट नो इफ आई शेयर दिस स्टोरी विथ यू. मैं एक पास्टर के साथ बात कर रहा था कुछ दिन पहले, और वो पास्टर मुझे बता रहे थे कि उनको एक बार न्योता मिला, एक इन्विटेशन मिला एक चर्च में, कलीसिया में जाके उन लोगों का जो मीटिंग हो रहा था, रिवाइवल मीटिंग, उसमें एज ए गेस्ट स्पीकर उसमें उनको बुलाया गया था.
और जब वो गए वहां पे देखे कि देयर आर thousands of people, more than 3,000 people, and they all they're all part of the church, and the place was in Gujarat. और वो बता रहे थे कि मैं जब पास्टर से बात कर रहा था और पास्टर को पूछा कि पास्टर, how could you do that? So many people, they are part of your church, and your church is flourishing. So many people are being added. How do you do that? What is your plan? What is your strategy? He said only one thing: I don't do anything. I just follow Christ, and I just, I remain in Christ. I just focus on what Christ wants to do through me. जो यीशु मसीह मुझसे करना चाहते हैं, मैं जस्ट यीशु मसीह के ऊपर फोकस करता हूँ, और मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और जो भी करना है यीशु मसीह करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ. When we also do the same thing, we can also see our ministry will be successful. We don't have to think, how can I do this successful? What strategy we'll take? What changes we need to bring? But only thing, we can just remain in Christ, and we can see, fruits, much fruit. Okay, let's talk about the community. जब हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह के बारे में कि हम लोग को यीशु मसीह को फोकस करके, यीशु मसीह को फाउंडेशन के रूप में हम लोग को रख के हम लोग को बढ़ना चाहिए. There is also one more important thing that we need to focus, that is community. And together in the context of community of believers, we can know God in His fullness. अगर हम लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर को कभी हम लोग अलग से जान नहीं पाएंगे. We cannot know God, इंडिविजुअली. हम लोग जब एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम लोग समूह में रहते हैं, हम लोग फेलोशिप में रहते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग मसीह को या हम लोग परमेश्वर को और भी अच्छे से उनके फुलनेस में हम लोग जान सकते हैं. सो देयर इज अ रोल ऑफ कम्युनिटी. क्यों परमेश्वर हम लोग को ऐसा हम लोग के जीवन में दिया कि हम लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, हम लोग एक फेलोशिप में रहते हैं. क्यों परमेश्वर ऐसा दिया? क्योंकि ताकि उन लोग के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से हम लोग उनको जान सकते हैं, उनको और भी ज्यादा जान सकते हैं. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आई डोंट वांट टू मिक्स विद पीपल, आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू गो टू चर्च, आई कैन प्रे. मैं घर में अकेला प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मेरा परमेश्वर के साथ जो मेरा रिश्ता है, परमेश्वर के प्रति जो वो फुलफिल हो जाएगा. बट दैट इज नॉट करेक्ट. That is not correct. We can devote ourselves to pray and read God's word and grow spiritually. But if we fail to connect with others, we will not be able to know God in His fullness. अगर हम लोग वचन में देखेंगे तो अगर हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 12 से 14 पद, अगर कोई पढ़ दीजिए. 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 14, and then someone can read. Yeah. The body Now, is a unit not though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. For we were separate unto one body, whether Jewish or Greek, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Now the body is not made up of one part, but of many. Yes. So it is talking about a body, like our body. जैसे हम लोग अपने शरीर को देखते हैं तो उसमें बहुत सारा parts है. There are many parts, but they form one body. They are not forming different body. Okay, they form only one body. तो वैसे ही जो कलीसिया में जो है, हम लोग अलग अलग लोग हैं, लेकिन हम लोग एक ही बॉडी या एक ही देह को बनाते हैं. और वो क्या है? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. हम लोग एक ही बॉडी को, एक ही देह को हम लोग बना रहे हैं. सो वी आर नॉट मेड अप ऑफ नाउ द बॉडी इज नॉट मेड अप ऑफ वन पार्ट बट ऑफ मेनी. इसमें केवल एक अंश नहीं है, एक पार्ट नहीं है, लेकिन अलग अलग पार्ट है. तो क्यों अलग अलग पार्ट है? ताकि अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम हो सके. डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट असाइनमेंट्स, डिफरेंट वर्क्स, अलग अलग काम है, अलग अलग पार्ट से अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम लोग सब मिलके क्या करते हैं? एक ही
पार्ट को बनाते हैं. इट इज वन पार्ट, वन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. और अगर हम लोग देखेंगे इफिसियों की किताब 2 अध्याय 22 में, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 22 में पढ़ दीजिए कोई. And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Yes, we are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. क्यों हम लोग एक साथ आते हैं, क्यों हम लोग को एक साथ बनाया गया है, क्यों फेलोशिप हम लोग एक साथ करते हैं? क्योंकि so that we can be built together. देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, it is together. We are being built together. हम लोग को एक साथ बनाया जा रहा है. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा. नो कंपटीशन, बट वी ऑल आर टुगेदर बिल्डिंग द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड इन द स्पिरिट. हम लोग एक साथ मिलके हम लोग परमेश्वर का जो आवास है, परमेश्वर का जो रहने का जो स्थान है, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, हम लोग उसको बना रहे हैं. वी आर बिल्डिंग अप द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड everybody is equally important in that. सबका अलग अलग काम है और सबका काम महत्वपूर्ण है. कोई भी ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि पास्टर का काम सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों का काम इंपॉर्टेंट नहीं है. Everybody, every person's work is important because we are doing it together to build the dwelling place of God. हम लोग एक साथ मिलके उस निवास को बना रहे हैं, dwelling place को बना रहे हैं. We are being built together. Okay. So that's why there is a role of community in our life. हम लोग के जीवन में एक कम्युनिटी का एक जो रोल है, हम लोग जैसे लूक चैप्टर 10 वर्स 27 में हम लोग देखे थे, वहां पे क्या लिखा था? वहां पे लिखा था कि लव योर नेबर एज योरसेल्फ, अपने पड़ोसी से प्रेम करो. Why God or why Jesus gave that commandment to love? Because if we love our neighbor, what we are doing, we are building each other up. We are loving each other, we are caring for each other, we are building, and together what we are doing, we are building the dwelling place of God in the spirit. It is not a physical building. ये कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है जो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन एक दिस इज अ स्पिरिचुअल बिल्डिंग जहां पे परमेश्वर रहता है. परमेश्वर कैसे रहता है? अपने आत्मा में, अपने उनका जो चरित्र है वो प्रकट होता है जब हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रह के एक साथ मिलके हम लोग रहते हैं. गॉड लिव्स देयर, गॉड लिव्स इन हिज स्पिरिट. So in the life of community, as we love and serve one another, the daily realities of our own walks with Jesus are expressed in our relationship with one another. जब हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को सेवा करते हैं, तो क्या होता है? हम लोग के साथ मसीह का जो संबंध है, जो संपर्क है, वो क्या होता है? वो हम लोग के रिलेशनशिप के द्वारा, वो हम लोग के कामों के द्वारा, हम लोग के सेवकाई के द्वारा वो एक्सप्रेस होता है. और उससे क्या होता है? हम लोग का जो संबंध है एक दूसरे के साथ वो और भी मजबूत होता है. हम लोग का जो डेली वॉक से यीशु मसीह के साथ वो और भी मजबूत होता है. सो एज वी लव एंड सर्व वन अनदर, व्हाट इज हैपनिंग? वी आर आल्सो ग्रोइंग इन क्राइस्ट. हम लोग भी मसीह में बढ़ रहे हैं. जैसे हम लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और जिनका सेवा कर रहे हैं वो भी मसीह में बढ़ रहा है. सो वी आर हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो इन क्राइस्ट. और अगर हम लोग परमेश्वर को देखेंगे, हम लोग वी सी द गॉड हेड, उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं? देयर इज ऑल्सो अ कम्युनिटी. देयर वाज नो डिनोमिनेशनल स्ट्रक्चर विद इन द गॉड हेड. ऐसा नहीं कि गॉड द फादर इज द हेड एंड सन एंड द होली स्पिरिट दे रिपोर्ट टू गॉड. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देयर इज नो डिनोमिनेशनल स्ट्रक्चर. व्हाट इज देयर? वहां पे क्या है? देयर इज लाइफ एंड there is no imposed organization, just living fellowship. एक फेलोशिप है, एक सहभागिता है उन तीनों के बीच में. there is a living fellowship. और जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं जो पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं. it talks about our fellowship with the father, a union with the father, intimacy with the father. And he is also saying the same thing about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में वही यीशु मसीह बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा, जब सत्य की आत्मा आएगा तो क्या होगा? वो भी अपने आप से कुछ नहीं करेगा, जो वो सुनेगा वही करेगा. और वो कहां से सुन रहा है? वो कहीं अलग जगह में, उनको कोई नोट्स दिया नहीं जा रहा है.
या उनको कोई मैसेज दिया नहीं जा रहा है कि आपको ये बोलना है, ये वो करना है. What is happening? Holy Spirit is also part of the fellowship of the Godhead, and Holy Spirit is also learning from Father, and he's telling the same thing. Okay, so what is your thought on this? What is your thought on this? If we are also in the fellowship, अगर हम लोग भी सहभागिता में हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग परमेश्वर की आवास स्थान को बना रहे हैं. We are building the the dwelling place of God, and that is the design of God. परमेश्वर का जो योजना है वही है कि हम लोग एक फेलोशिप में रहे, एक सहभागिता में रहे, हम लोग कभी भी अलग नहीं रहे. और इसलिए अगर हम लोग देखेंगे, जब हम लोग हेल्दी लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर बिल्ट इन अ कम्युनिटी. वो एक कम्युनिटी में बिल्ड होता है. देखिए, ऐसा नहीं कि एक हेल्दी लीडर, अगर आप किसी को आप लीडर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उनको किसी सेमिनारी में भेज दिए, किसी बाइबल कॉलेज में भेज दिया और वो लीडर बन के आ गया. They will have the head knowledge, they will have the knowledge, they will have all the education and everything, but until and unless they work in the community, they cannot be a healthy leader. They have to work in the community, they have to be built in the community. और हम लोग अगर मे बी इन द कमिंग सेशन में, आने वाले सेशन में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि ऐसे देखा जाता है कि यूएस में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो परमेश्वर की सेवा में है, वो लोग फ्रस्ट्रेशन से, वो लोग डिप्रेशन में काम छोड़ देते हैं. दे लीव द मिनिस्ट्री एंड दे गो फॉर अ सेकुलर जॉब. व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग दैट हम लोग जब सीख के आते हैं, पढ़ के आते हैं, लेकिन जब हम लोग कम्युनिटी में काम करने जाते हैं, एंड वी कैन नॉट डू इट, हम लोग इसको कर नहीं पाते, बिकॉज वी फाइंड इट सो डिफिकल्ट. तो केवल नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट. वी बाइबल कॉलेज हैज इट्स ओन own feature. Those are also very important to learn, to grow. But until and unless a leader is built in the community, in the reality of his life, in the community relationship, he cannot be a healthy leader. Because to become a leader, he needs to be with his people. He needs to be with his people. And in the same way, a healthy leader leads in the community. जो अगुवे है, वो क्या करता है? वो कम्युनिटी में, वो समाज में अगुवाई करता है, समाज से अलग होकर नहीं. ऐसा नहीं कि ही बिकम अ लीडर, वो एक लीडर बन गया और वो बस अलग से है, एंड ही इज नॉट कनेक्टेड टू द पीपल. अगर ऐसा है, देन ही इज नॉट अ हेल्दी लीडर. ही मे बी अ लीडर, बट ही इज नॉट अ हेल्दी लीडर. सो दीज आर द two important points. A healthy leader is built in the community, and also a healthy leader leads in the community. Without the community, he cannot be a healthy leader. अगर कम्युनिटी नहीं है उनके साथ, कम्युनिटी से अलग है, so he cannot be a healthy leader. और अगर हम लोग देखेंगे अपने जीवन में, there are 4 kinds of community. A leader needs to be properly connected with 4 kinds of community. और वो क्या क्या है? We all, जैसे मैं बताया कि हम लोग सब लीडर्स है, so वचन के अनुसार हम लोग को 4 तरह की कम्युनिटी से कनेक्टेड रहना है. और वो कम्युनिटी क्या है? कैन यू टेल मी? क्या आप लोग बोल सकते हैं, हु इज आवर फर्स्ट कम्युनिटी? Family. Family, yes. So the first one is family. As a leader, we need to be connected with 4 kinds of community. The first one is family. Second one is his local church. We need to be connected with our local church. Thirdly, we need to be connected with the various ministry teams. अगर हम लोग सेवकाई में है, तो हम लोग का जो सेवकाई का जो दल है, जो टीम है, जिसमें हम लोग भाग लेते हैं, जिसका हम लोग पार्ट है, उससे हम लोग को कनेक्ट रहना है. And then finally, with the entire world. Entire world means all the people those are around us. जो भी हम लोग के साथ रहते हैं, जो भी हम लोग के आस-पास, आस-पड़ोस में रहते हैं, उन लोग के सबके साथ हम लोग को कनेक्ट रहना है. So there are 4 kinds of community. We need to be connected with this 4 kinds of community. We cannot leave any one of them. अगर कोई ऐसा लीडर है जो अपने परिवार को छोड़ के अपने केवल कलीसिया में व्यस्त है,
so that he is not a healthy leader. और अगर ऐसा कोई है जो केवल परिवार में ही व्यस्त है, बाकी मिनिस्ट्री में फोकस नहीं कर रहा है, he is also not a healthy leader. So we need to focus on all four kinds of community. And अगर हम आप लोग ये चार तरह के कम्युनिटी को देखेंगे, this is the sequence that we should follow. We cannot leave our family and take care of the entire world. God has placed us there to take care of our family. So this is the sequence. हम लोग को इसी sequence को follow करना है. First of all, we need to focus on the family. हम लोग फैमिली को छोड़ के हम लोग दूसरों की सेवा नहीं कर सकते. पहले हम लोग को परिवार को देखना है, उसके बाद कलीसिया को देखना है, उसके बाद हम लोग जो मिनिस्ट्री टीम के साथ इन्वॉल्व है उसको देखना है. हो सकता है आप लोग में से कोई शायद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो इन दैट केस योर वर्क प्लेस शुड बी देयर इन द थर्ड प्लेस. Maybe you are not part of any ministry team, you are just a regular church goer and you are involved in some with some corporate sector, with some other organizations or company. That workplace is is your community and also the entire world. You can just follow the Bible verses. I will send it to you. मैं आप लोगों को ये Bible verse भी share कर दूंगा, आप लोग उसको भी follow कर सकते. So we need to remain in this four kinds of community and we need to serve in this four kinds of community that God has given us. Okay, so we will not take because we have already just 15 minutes left. So I just want to focus on these two things about Christ and community. We can focus on these two things and we can reflect on these two things as we spend the week. मसीह में जैसे हम लोग सीखे कि मसीह ही इज द फाउंडेशन, तो हम लोग जैसे कैसे हम लोग मसीह को अपना फाउंडेशन के रूप में बना के और हम लोग कैसे उसमें बढ़ सकते, वी नीड टू फोकस ऑन दैट. एंड नॉट ओनली दैट, एज वी आर ग्रोइंग, जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द कम्युनिटी दैट वी आर इन्वॉल्व इन. हम लोग जो कम्युनिटी के साथ है, जो कलीसिया के जो परिवार में है, जो कलीसिया में है, जो सेवकाई के साथ समूह में है, और जितने भी लोग हम लोग के साथ कनेक्टेड है, सबके साथ हम लोग को कनेक्टेड रहना है. बिकॉज वी नीड टू रिमेंबर एज अ हेल्दी लीडर, as a healthy leader we need we are built in the community and we lead in the community. हम लोग एक कम्युनिटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उस कम्युनिटी में हम लोग बिल्ड होते हैं एज हेल्दी लीडर. हो सकता है आप एक इंडिविजुअल है, लेकिन अगर आप हेल्दी लीडर होना चाहते हैं, आपको उस कम्युनिटी के साथ ही जुड़े रहना है, कम्युनिटी में बढ़ना है, और वो कम्युनिटी ही आपको हेल्प करेगा एक स्वस्थ अगुवा होने के लिए. और जब आप एक स्वस्थ अगुवा होते हैं, आप वही कम्युनिटी में आप लीड करेंगे, वही कम्युनिटी में आप अगुवाई करेंगे, और वैसे हम लोग एक हेल्दी लीडर बन सकते हैं. ओके, सो एनी थॉट्स, आपको क्या लगता है आज का जो सेशन, इसमें आपको व्हाट इज योर फीडबैक ऑन दैट? व्हाट इज योर फीडबैक ऑन दैट? Anybody would like to share anything, any of your thoughts? In the next week we'll talk about character, calling and competency. But what is your feedback on today's session? Just I want to share Yes, sir. this community, जो local community family के साथ very difficult, क्योंकि ये that is true. बहुत समय पर हम लोग एक चीज में जस्ट आप बोल रहा था, मुझे ध्यान आ रहा था इस विषय में. समटाइम हम लोग सोच रहे सिर्फ हम लोग मिनिस्ट्री कर, तो देर आर गिविंग ओनली आउटसाइड, देर आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली. बट समटाइम्स सम पीपल आल्सो इज लाइक दैट. नो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटरीच वर्क में घर के अंदर में इतना बिजी हो जाता, जो हम लोग मिनिस्ट्री में हम लोग समय नहीं दे पाता. दैट इज ऑल्सो एक बहुत बड़ा इश्यू है. तो इसमें चार चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैलेंस के साथ चलना. सो वो क्या होता है,
मिनिस्ट्री ग्रोथ हेल्थी लीडर के साथ बनता है, हेल्थी लीडर फॉर फैमिली, हेल्थी लीडर फॉर मिनिस्ट्री एंड हेल्थी लीडर फॉर कम्युनिटी। सो आवर नेबर जो हमारा कम्युनिटी के बीच में भी, उसके बीच में भी हेल्थी होता है। ये जो बैलेंस है इट्स वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये रखना से हम लोग हेल्थी लीडर में बहुत इंप्रूव कर पाए। दैट इज आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Great. Thank you, Pastor. Thank you so much. Okay, anyone else would like to share any thoughts on this? Anyone else? Yes, Pastor. जी, आज आपने जो हमें सिखाया है, Yes, Pastor. Okay, I think some network problem is there. Yeah. I think Pastor, आपका network maybe you can keep your video off and share. Okay, I think there's some network problem. Okay, anybody else would like to share anything?